12 से 17 साल की लड़कियां समंदर के बीच एक आइलैंड पर कैद थीं। ना भाग सकती थीं, ना मदद मांग सकती थीं। चारों तरफ सिर्फ पानी था। एक लड़की ने स्विम करके भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ ली गई। उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। और यह सब किसी जंगली इलाके में नहीं हो रहा था, बल्कि एक लग्जरी प्राइवेट आइलैंड पर। बाहर से यह जगह बिल्कुल जन्नत लगती थी। खूबसूरत बीचेस, हरियाली, महंगे विलास, स्विमिंग पूल्स, जिम और हेलीपैड। यहाँ पार्टीज होती थीं, लाइट्स, म्यूजिक, लग्जरी और पावर। और मेहमान दुनिया के सबसे पावरफुल लोग। लेकिन इन पार्टीज के पीछे एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जो सिर्फ अंधेरे में ही जिंदा रह सकता था। करीबी आइलैंड्स के लोग इस जगह को एक और नाम से जानते थे, गुनाहों का आइलैंड। इस आइलैंड का मालिक कभी एक बिल्कुल आम आदमी था, फिर अचानक वो बहुत अमीर लोगों का एडवाइजर बन गया और कुछ ही सालों में करोड़ों डॉलर्स की दौलत का मालिक। उसके कनेक्शंस हर जगह थे, पावर, पैसा और पॉलिटिक्स। इसलिए जो कुछ यहाँ होता रहा सालों तक छुपा रहा। लेकिन फिर एक छोटी सी कंप्लेंट ने पूरी कहानी हिलाकर रख दी। एक कम उम्र लड़की को कहा गया कि सिर्फ मसाज का काम है और अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो हकीकत कुछ और ही थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो एक नाम से दो निकले, दो से चार, और फिर ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। पुलिस को समझ आ गया कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, एक पिरामिड सिस्टम जहां एक लड़की दूसरी लड़की को लाती थी। दर्जनों विक्टिम्स सामने आए, एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। नेशनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक सीक्रेट डील हुई, केस दबा दिया गया, विक्टिम्स को अंधेरे में रखा गया। मुलजिम को सिर्फ नाम की सजा मिली, जेल भी लग्जरी जैसी थी, और कुछ अरसे बाद वो फिर से आजाद हो गया। सालों तक खामोशी रही। फिर एक जर्नलिस्ट ने सिस्टम को चैलेंज किया। डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स और छुपी हुई सच्चाई सब दुनिया के सामने आ गई। केस दोबारा खुला, गिरफ्तारी हुई, लंबी सजा का खतरा था। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। एक सुबह जेल से खबर आई, मुलजिम जिंदा नहीं रहा। हुकूमत ने कहा यह खुदकुशी थी, लेकिन दुनिया ने यकीन नहीं किया। आज भी लाखों फाइल्स पब्लिक नहीं हुई, कई नाम अभी भी काले पर्दे के पीछे हैं। सवाल सिर्फ एक है, जब सच पूरी तरह बाहर आएगा तो कौन कौन गिराएगा?